अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ियाना अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की मज़ीद दो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल एंड सेकेंड वन क्रिस्टल ग्रोथ। ये दोनों जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे कोर्स में पहले हैबिट ऑफ क्रिस्टल दिया हुआ है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, क्रिस्टल ग्रोथ डिस्कस करेंगे ताकि फिर आप लोगों को हैबिट ऑफ क्रिस्टल में आसानी हो। तो आते हैं क्रिस्टल ग्रोथ की तरफ। और सबसे पहले ये पॉइंट नोट करें कि क्रिस्टल ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं। तो क्रिस्टल ग्रोथ हम किस चीज़ को कहते हैं? क्रिस्टल आर यूजुअली प्रिपेयर आर ग्रोन बाय स्लो कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट। एक सब्सटेंस है, किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड स्टेट में हमें मालूम है कि पार्टिकल जो है उसकी बीच थोड़ा बहुत फासला होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है। जब इसके बीच फासला होगा तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं, स्लो कूलिंग करवाते हैं इनकी। जब हम स्लो कूलिंग करवाते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज़्यादा होगी। जब हम इसको कूल करते हैं, टेम्परेचर इसका डाउन करते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ हो जाती हैं तो यहाँ पे जो इनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे? पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे और हर पार्टिकल अपना पोजीशन पकड़ेगा, अपने पोजीशन पे आएगा। तो जब ये क्लोज आ जाएंगे तो इससे बनेगा क्या? क्रिस्टल बनेगा। इससे क्या बनेगा? क्रिस्टल या सॉलिड बनेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। ये आगे बात लिखी हुई है कि कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट। मान लो वाटर हमने यहाँ पे डाला हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्यूट डालते हैं, वो डिज़ॉल्व हो जाता है, फिर सॉल्यूट डालते हैं, डिज़ॉल्व हो जाता है, फिर सॉल्यूट डालते हैं, डिज़ॉल्व हो जाता है। तो इस सॉल्वेंट की वो कैपेबिलिटी कि जब वो मज़ीद सॉल्वेंट डिज़ॉल्व ना करे, ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें जब डिज़ॉल्व हो जाए और इस सॉल्वेंट की ये सलाहियत ख़त्म हो जाए कि मज़ीद सॉल्वेंट वो डिज़ॉल्व करे, उसको फिर हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, उसको जब हम कूल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल बनेगा। या कोई प्योर सब्सटेंस है या सब्सटेंस है मान लो, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है, उसकी जब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर डाउन करते हैं, उसको कूल करते हैं, तो तब यहाँ पे बनेगा क्रिस्टल। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल ग्रोथ। इसके अलावा एक और पॉइंट कि क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि क्रिस्टल ग्रोथ में भी इन 1 डायमेंशन। अब इन 1 डायमेंशन किस चीज़ को कहते हैं? मान लो एक सब्सटेंस है, लिक्विड स्टेट में है, आप उसको कूल करते हैं तो पार्टिकल जो है, मान लो ये पार्टिकल है, ये करीब करीब आते हैं। ये पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे लगा, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे लगा, चौथा पार्टिकल यहाँ पे लगा। तो इसका डायरेक्शन एक तरफ है, इस तरफ क्या है? इसका डायरेक्शन है, पार्टिकल आता है यहाँ पे अपना पोजीशन ले लेता है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्टिकल ना, यहाँ पे नेक्स्ट पार्टिकल। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन। या इस तरफ होगा या इस तरफ जाएगा, या ऊपर भी जा सकता है कि यहाँ पे पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल इधर आया, तीसरा पार्टिकल इधर आया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन कहते हैं। तो क्रिस्टल ग्रोथ 1 डायमेंशन में पॉसिबल है, हो सकता है। अब जब 1 डायमेंशन में ये ग्रोथ करे तो यहाँ पे हमें ये निडल लाइक स्ट्रक्चर देगा। क्या देगा? यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि जब 1 डायमेंशन ग्रोथ होता है क्रिस्टल का तो वो हमें नीडल लाइक स्ट्रक्चर देगा, इस तरह नीडल लाइक, राइट। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं
कि ये हमें नीडल लाइक स्ट्रक्चर देगा, नीडल लाइक नज़र आएगा। इसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ मे बी इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन किस चीज़ को कहते हैं? मान लो लिक्विड स्टेट में है, पार्टिकल जो है वो दूर दूर है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसको हम कूल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। अब वो पार्टिकल अपनी जगह पे आएंगे, मतलब इससे क्रिस्टल बनेगा। तो एक डायरेक्शन ये है कि मान लो पार्टिकल आया, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल आया, तो ये 1 डायरेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे एक पार्टिकल आया, तो 2 तरफ पार्टिकल जा रहे हैं, इस साइड पर भी आ रहे हैं पार्टिकल और ऊपर भी जा रहे हैं पार्टिकल। तो ऐसे डायमेंशन को हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन। अब इस तरह क्रिस्टल जो हमें नज़र आएगा वो फ्लैट होगा। क्या होगा? ये फ्लैट शेप हमें देगा जब ये इस तरह क्रिस्टल बन जाए। 2 डायमेंशन में जब क्रिस्टल बन जाए तो वो हमें फ्लैट शेप देगा, राइट। इसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ मे बी इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन जो है इसमें पार्टिकल 3 डायरेक्शन की तरफ जाता है। मान लो इस साइड पर, यानी इस साइड पर भी जा रहे हैं पार्टिकल, इस साइड पर भी जा रहे हैं पार्टिकल, इस साइड पर, और ये ऊपर की तरफ यानी हमारी तरफ भी आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्यूब बनाऊँ तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, ये 3 डायमेंशन में थोड़ा बहुत हमें नज़र आता है। एक डायमेंशन ये है, एक ये है, और एक ऊपर की तरफ जा चुका है। तो पार्टिकल यहाँ पर भी आएंगे और इस साइड पर भी जाएंगे और इस साइड पर भी जाएंगे। बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। पेज नंबर 188 है कि पीके बुक में, वहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ जो 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। यहाँ पे हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल इस तरह ग्रोथ करते हैं जब 3 डायमेंशन अरेंजमेंट हो या ग्रोथ हो। अब जब 3 डायमेंशन अरेंजमेंट आ जाए या ग्रोथ हो जाए तो ये हमें क्यूबिक शेप देगा, इस तरह शेप देगा जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्रिस्टल ग्रोथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रिस्टल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मेथड एंड कंडीशन। कंडीशन और मेथड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक प्योर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, किस चीज़ का? NaCl का। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, किस चीज़ का है? सोडियम क्लोराइड का है, NaCl का। और ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मींस कि मज़ीद जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है वो डिज़ाल्व ना हो सके, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो जब इसको हम स्लो डाउन करते हैं, स्लो कूलिंग देते हैं, सॉरी, इसको मान लो यहाँ पे हमारे पास इतना ढेर सारा सोल्यूशन आ चुका है, इसको हम स्लो कूलिंग देते हैं, स्लो कूल करवाते हैं इसको। तो ये जब हमें क्रिस्टल देगा, क्या देगा? क्रिस्टल देगा, वो लार्ज देगा। जिस तरह यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रा करवाता हूँ, इतना बड़ा क्रिस्टल देगा, राइट। यानी यहाँ पे आप लोग देख ले क्रिस्टल ग्रोथ कैसी होती हैं। कंडीशन हमने कौन सा रखा हुआ है? कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये प्योर है, प्योर NaCl है। इसके अलावा यहाँ पे हम इसको स्लो कूलिंग करवाते हैं, इसकी फास्ट कूलिंग नहीं बल्कि स्लो कूलिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, वो लार्ज होगा। लेकिन जब यही सोडियम क्लोराइड है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसका प्योर भी है, इसके अलावा इसकी हम फास्ट कूलिंग करवाते हैं। जब फास्ट कूलिंग करवाएंगे तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल देगा हमें वो फिर स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल। तो कंडीशन चेंज होने से क्रिस्टल क्या हुआ? चेंज हुआ। क्रिस्टल का जो साइज़ है वो क्या हुआ? चेंज हुआ। लेकिन पॉइंट नोट करें कि इसकी जो फेसेस है यहाँ पे
जो क्रिस्टल बना है, एक स्मॉल बना है फास्ट कूलिंग की वजह से, एक लार्ज बना है स्लो कूलिंग की वजह से। तो दोनों की फेसेस, एजेस और एंगल सेम होंगे, फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि एक लार्ज होगा, एक स्मॉल होगा। तो ये एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा अगर इस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, 10%, बुक में बात लिखी हुई है कि 10% यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया। यही प्योर सोल्यूशन था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का, लेकिन हमने 10% यहाँ पे यूरिया भी मिक्स किया। तो पहले ये क्यूबिक क्रिस्टल हमें देता था प्योर फॉर्म में, पर अब ये हमें नीडल लाइक क्रिस्टल देगा। क्या देगा? नीडल लाइक। यही सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी आ गई। इम्प्योरिटी की वजह से मीन कंडीशन चेंज हुआ। कंडीशन जब चेंज हुआ तो यहाँ पे क्रिस्टल की ग्रोथ भी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल की जो ग्रोथ है ये मेथड या कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी क्रिस्टल किस तरह बनेगा, कभी किस तरह बनेगा, राइट। अब जो क्रिस्टल ग्रोथ है ये हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। कुछ क्यूबिक देता है, कुछ ऑक्टाहेड्रल देता है, कुछ टेट्राहेड्रल देता है, कुछ हेक्सागोनल देता है, इसके अलावा कुछ नीडल लाइक देगा, वगैरह वगैरह। ये जो ग्रोथ है हर सब्सटेंस का अलग है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये इस सब्सटेंस का हैबिट है। क्या है? मान लो NaCl है, NaCl इसका हैबिट यानी इसका जो ग्रोथ है वो हमेशा क्या होगा? क्यूबिक होगा जब ये प्योर फॉर्म में हो। तो जब क्यूबिक होगा तो ये इसका क्या है? हैबिट है, ये इसका आदत है कि ये क्यूबिक क्रिस्टल देगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हैबिट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, सॉरी हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत जो पॉइंट है या जो डिफिनीशन मान लो वो नोट कर ले, फिर हम मज़ीद भी डिस्कस करते हैं। तो डिफिनीशन बुक में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि द एक्सटर्नल शेप इज़ कॉल्ड द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है, वो एक क्रिस्टल बना चुका है, तो उसका जो एक्सटर्नल शेप हमें नज़र आता है इस चीज़ को हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। या जो दूसरा डिफिनीशन दिया हुआ है कि द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो इज़ कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। एक जो क्रिस्टल है उसकी जो ग्रोथ होती है और वो हमें जिस तरह शेप दे दे, उस शेप को यानी उस क्रिस्टल की जो शेप बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये इस क्रिस्टल का हैबिट है, यानी ये बनेगा ही इस तरह। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है प्योर फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ये प्योर फॉर्म में है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो ये हमें हमेशा क्या देगा? क्यूबिक शेप देगा। क्या देगा? क्यूबिक शेप। और पहले जो आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया कि जब हमने इसमें इम्प्योरिटी डाल दी यानी यूरिया डाल दिया तो यहाँ पे इसका हैबिट चेंज हुआ। लेकिन अगर हैबिट चेंज हुआ फिर प्योर सोडियम क्लोराइड तो नहीं रहा ना, तो जब ये प्योर फॉर्म में हो तो ये हमेशा हमें क्यूबिक शेप देगा। यहाँ पे 90 एंगल होगा और यहाँ पे सेम फेसेस होंगे। यानी क्यूबिक शेप किस चीज़ को कहते हैं? जब 90 एंगल हो, सारे फेस जो है सेम हो, तो इस चीज़ को हम क्यूबिक शेप कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का आदत ये है कि ये हमें जो क्रिस्टल देगा वो क्यूबिक होगा, राइट। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि हमारे पास डायमंड है। क्या है? डायमंड। तो डायमंड जो है इसका हैबिट क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप। यानी यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास इस तरफ जा चुका है, इस तरफ भी जा चुका है और दो इस तरफ जा चुके हैं। तो ऐसे शेप को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो डायमंड का हैबिट ये है कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, ये इसका आदत है। तो इस चीज़ को हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका एक हैबिट क्या है? उस हैबिट को हम नाम देते हैं पिरामिडल शेप। किस तरह शेप देता है? पिरामिडल शेप। इस तरह शेप हमें देता है पिरामिडल शेप। इसकी एक हैबिट और भी है,
लेकिन उसको आप लोग फ़िलहाल छोड़ दें। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका एक हैबिट ये है कि ये हमें पिरामिडल शेप देता है। तो ये इसकी क्या है, हैबिट है। तो इस चीज़ को यानी क्रिस्टल जब ग्रोथ करता है और उसका जिस तरह शेप बन जाए वो शेप जो है उस क्रिस्टल का हैबिट होता है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।